We study the next topic of interference. It is the subtopic of the wave optics. Wave optics में हम देखे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल व्यू फ्रंट, प्लेन व्यू फ्रंट, और उसमें प्लेन रिफ्लेक्शन से व्यू फ्रंट अगर इंटरेक्ट होती है तो उसमें स्नेल्स लॉस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो रे ऑप्टिक्स से प्रूव किया गया था उसको वेव ऑप्टिक्स से भी प्रूव किया गया। अब अगला है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस से हम साउंड में देख चुके हैं और उसमें क्या देखे थे कि इफ़ द टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, अगर कोई दो वेव है, दोनों वेव अराइव हो रही है और किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, यानी एक सोर्स कंसीडर कर लेते हैं और उस सोर्स से दो वेव्स आती है और दो वेव्स किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी इस तरीके की कोई एक दूसरी सोर्स है और उसका क्रेस्ट और ट्रफ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है किसके, वेक्टर सम ऑफ एडिशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। और जो दोनों वेव होती है वो अपने अपने पाथ में अलग ट्रैवल होना शुरू होती है, यानी एक पॉइंट पर हमको जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है उस पॉइंट पर इंटरफ्रेंस ऑकर होता है। उसकी कंडीशंस में देखे थे कि कंडीशन क्या थी कि अगर फेज सेम होता है, जिसको हम कहेंगे कि अगर वो इन फेज होता है, यानी क्रेस्ट कोइंसाइड होगा क्रेस्ट से और ट्रफ कोइंसाइड होगा ट्रफ से, तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। और अगर इससे के अपोजिट में हम देखे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न में मिलेगा, यानी एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर मानकर चलते ये एक वेव है इस तरीके से ट्रेवल हुई, इस वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, इसी तरीके से कुछ दूसरी वेव अगर कंसिडर करते हैं उस वेव का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं जो भी है, अगर इसका ए है ये भी एम्पलीट्यूड ए है, तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 2a, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में देखे थे। और अगर दो वेव इंटरसेक्ट हो रही है लेकिन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है लेकिन दोनों का फेज जो है वो कैसा होता है, डिफरेंस, तो उसको कहा जाता है आउट ऑफ फेज। अगर आउट ऑफ फेज रहेगा, सेकंड केस में हम देखेंगे कि अगर आउट ऑफ फेज रहेगा तो इस आउट ऑफ फेज का कंडीशन क्या है, क्रेस्ट कोइंसाइड होगा ट्रफ से या ट्रफ कोइंसाइड होगा क्रेस्ट से, तो हम उसको कहेंगे कि आउट ऑफ फेज है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। और एम्पलीट्यूड इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इसी के लिए कंसीडर किया गया कि अगर ये एक वेव है क्रेस्ट से कोइंसाइड, क्रेस्ट उसका है और दूसरी वेव है जिसका ट्रफ यहाँ पर है, इस तरीके से दोनों वेव इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों जो फिनोमिना है, ये इंटरफ्रेंस का फिनोमिना जो है हम साउंड में भी स्टडी किए और इसमें भी स्टडी किए, साउंड में भी स्टडी किए है इसको, और लाइट में भी इसको ऑब्जर्व किया गया है, और वाटर वेव्स में भी देखा गया है कि इंटरफ्रेंस ऑकर होता है। तो इंटरफ्रेंस जो ऑब्जर्व होगा या वाटर वेव्स में जो इंटरफ्रेंस ऑब्जर्व हुआ है तो उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो सोर्सेज दे गए। कैसा है, दो सोर्स है, दोनों सोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि एक सोर्स मानकर चलो कौन सा है, S1, तो अब S1 सोर्स है और दूसरा सोर्स है S2, दूसरा सोर्स मान लेते हैं क्या, S2, यानी दो सोर्स है, एक है S1 और दूसरा है S2। तो दोनों सोर्सेज से वेव्स जो है वो क्या होगी, इमिट होगी, दोनों सोर्सेज से वेव्स जो है वो क्या होगी, इमिट होगी। अब ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, साउंड वेव, वाटर वेव्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं, यानी इंटरफ्रेंस फॉर वाटर वेव्स हमको देखना है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको मिलते हैं। तो एक सोर्स लिए S1, इसकी जो वेव्स ट्रेवल होगी
उस वेव्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे और एक दूसरा कलर जो है वो क्या बताएगा आपको, डॉटेड लाइन से भी बता दो या कलर चेंज कर दो, तो दूसरा जो है वो आपको दूसरे कलर से बताओ कि यानी एक का क्रेस्ट आया फिर दूसरे का ट्रफ, यानी इस तरीके से कंटिन्यूअस बनते जाएगा। अब यहाँ पर आएगा दूसरे का एक क्रेस्ट, इस तरीके से बता देंगे उसको। अब यहाँ रेड कलर से एक बता दो, तो ऐसे ये पैटर्न वाटर वेव्स का हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कि जो पॉइंट यानी देखो जहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, एक क्रेस्ट से कोइंसाइड हो रहा है, जैसे ये ब्लू कलर है ब्लू से कोइंसाइड हुआ, ये रेड कलर है रेड से कोइंसाइड हुआ, यानी एक क्रेस्ट मान लेते हैं तो क्रेस्ट कंसीडर कर लिए कि क्रेस्ट कोइंसाइड हुआ क्रेस्ट से, और अगर एक मान लेंगे ट्रफ तो ट्रफ कोइंसाइड हुआ ट्रफ से। तो यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा उस इंटरफ्रेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। इसका क्या नाम देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। और जैसे जो आउट ऑफ फेज जाता है, जैसे जो आउट ऑफ फेज जाएगा, तो जैसे ये पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है, एक ब्लू और एक रेड है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा एक पॉइंट है, तो ये कैसा जाएगा, आउट ऑफ फेज जाएगा। यानी आगे का अगर हम जाएंगे डायग्राम बनाते तो हमको ऊपर का एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर क्रेस्ट कोइंसाइड होगा किससे, ट्रफ से, तो इसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो ये जो वाटर के लिए कंसीडर किया गया है, यानी इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है किसके लिए है, वाटर वेव्स में देखा गया है। तो यही इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है हमको ऑब्जर्व हो सकता है किसमें, लाइट वेव्स में। और लाइट वेव्स में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको, या उसको कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसने एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया और उसने बताया कि ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना जो है वो इसमें वाटर के अलावा लाइट में भी होता है। तो पहला साइंटिस्ट था जिसने लाइट में इस फिनोमिना को इंट्रोड्यूस्ड कराया, और उसका ईयर था यानी थॉमस यंग्स, या जिसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका ईयर दिया गया 1773 से 1829। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट कौन सी ईयर में हुआ, 1801। इस ईयर में जो है ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया। और यानी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रूफ तक इसका व्यू नेचर ऑफ लाइट का, व्यू नेचर ऑफ लाइट, व्यू नेचर ऑफ लाइट का ये पहला प्रूफ था कि व्यू जो है लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ये तो पोलराइजेशन से बताया गया। और लाइट जो है ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और लाइट में भी इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन जो है वो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको मिलते हैं। इंटरफ्रेंस पैटर्न दो तरीके का मिलेगा, एक रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। लेकिन यहाँ पर एक था कि कोहेरेंट सोर्सेस। अब अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन अगर लेंगे तो उसके लिए था कि अगर हम ये दो सोर्स जो कंसीडर किए, ये दोनों सोर्सेस कैसे होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा सोर्स है जिसको हम कह सकते हैं कि वो सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। फेज डिफरेंस कैसा होगा, कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो अब अगर दोनों सोर्स हम लेते हैं जो S1 और S2, तो दोनों का फेज डिफरेंस सेम नहीं आता। तो इसके लिए एक कंडीशन क्या ली गई कि फेज डिफरेंस सेम आए। तो दो अलग अलग सोर्स ना कंसीडर करते हुए क्या किया गया, एक सिंगल सोर्स लिया गया और इस सिंगल सोर्स से जो लाइट इमिट होगी, इस सिंगल सोर्स से जो लाइट इमिट होगी, तो यहाँ पर एक यानी ऐसे स्लिट रखी गई और स्लिट में क्या रखी गई, ओपनिंग। तो यहाँ अगर दो ओपनिंग कंसीडर कर लोगे, यहाँ पर एक ओपनिंग हो गई, यहाँ पर एक ओपनिंग हो गई, तो यहाँ से जो लाइट इमिट होगी दोनों का फेस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फेस सेम होने के साथ साथ लाइट तो सेम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी रहेगी, सेम। तो उसमें एक्सपेरिमेंट में पहली कंडीशन यही थी कि द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमको जो है इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। और अगर हमको ये ऑब्जर्व करना है कि इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है वो लॉन्ग पीरियड तक रहे, क्योंकि इंटरफ्रेंस पैटर्न बाकी नहीं रहता देर तक, इसको लेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी क्या किया गया, या इसको हम कह सकते हैं कि सस्टेन करने के लिए क्या किया गया कि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी को सेम रखा गया और दोनों के फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखा गया। तो इसके लिए हमको क्या लगा, कोहेरेंट सोर्सेस, और कोहेरेंट सोर्सेस को इस तरीके से प्रोड्यूस्ड किया गया कि दो अलग अलग से लाइट सोर्स ना लेते हुए एक ही सोर्स से क्या किया गया, दो सोर्स ऑब्टेन किया गया। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि दोनों सोर्सेस कैसे रहेंगे, कोहेरेंट रहेंगे, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और फेज डिफरेंस जो वो कांस्टेंट रहेगा। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा कि जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो 2 सेकंड, ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्सेस। अब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ये क्या कहलाया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाया। तो पूरा एक्सपेरिमेंट हम अगले उसमें देखेंगे।